स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। आज मैं आपको सुना रही हूँ पौराणिक कथा काल भैरव अष्टमी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अष्टमी वाले दिन काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। कहते हैं कि माता के गर्भ से जन्म न होने के कारण इन्हें अजन्मा भी माना जाता है। तो वहीं पर कुछ लोग इन्हें काशी के कोतवाल के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से काल भैरव को याद करने से वे अपने सभी भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। काल भैरव की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा ने काफी मंथन करने के पश्चात जो निष्कर्ष किया उसमें भगवान शिव और विष्णु तो सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का प्रयास भी किया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता इस रूप को देखकर थर्राने लगे। काल भैरव, जो कि काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के सिर पर प्रहार करके उनके 5वें सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 शीश ही बचे थे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप से स्वयं को बचाया। ब्रह्मा जी के माफी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिससे मुक्ति पाने के लिए वे कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी जा पहुंचे, जहां पर उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर दंडाधिपति भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण ही इन्हें दंडापति भी कहा गया। भैरव का अर्थ है भय हरने वाला। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि काल अष्टमी के दिन जो भी काल भैरव की पूजा करता है उसके सभी भय का नाश होता है। नारद पुराण में भी बताया गया है कि काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।